इस वक्त पूरे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर ही बहस बड़ी आम हो चली है। आप जानते हैं संभल में कोर्ट का आदेश आया, आदेश के बाद सर्वे रुक गया, लेकिन उसके बाद एक जो मंदिर जो कुएं मिल रहे हैं उससे इस बात को लेकर और बल मिल गया है कि यहाँ पहले क्या हुआ करता था। जिस बात को लेकर बार बार दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, वो बात अब लगता है जैसे 2 कदम और आगे चली गई है। हालांकि मोहन भागवत का, आरएसएस के चीफ का इस बीच बयान हर कोई जो है सराह रहा है, खासकर विपक्ष की वो तमाम पार्टियां। विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं कि ऐसे टाइम पर जब हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता की कमी दिख रही है या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, मोहन भागवत का ये कहना, पहले तो उन्होंने बयान दिया था कि हर जगह थोड़ी शिवलिंग खोजने के लिए खुदाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट बयान आया है उसे लेकर बहुत सारे पॉजिटिव रिएक्शंस विपक्ष की तरफ से देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं 300 साल पुराना मंदिर मिलता है, कहीं 78 साल पुराना मंदिर मिलता है, कहीं पर बरसों बरस से जो कुआं है वो दबा हुआ मिलता है। तो ऐसे में एक बार वो बहस फिर से शुरू हो गई है कि जो ये कहते हैं कि इतिहास को, जो भूल इतिहास में हुई थी उसे अब सही करने का वक्त आ गया है। और जब उन तमाम लोगों से पूछा जाता है, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो या वो मिस्टर साई हो, उन सब से जब पूछा जाता है कि बताइए ये हर जगह आप मंदिर की खुदाई करके या मस्जिद बनी हुई है उसकी खुदाई करके या ईदगाह बनी हुई है उसकी खुदाई कर क्या हासिल कर लेंगे, तो उनका ये कहना है। और जब उनसे पूछा जाता है कि देखिए इससे कहीं ना कहीं एकता पर चोट नहीं पड़ रही है, तो उनका ये कहना है कि हम तो जो भी कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से कर रहे हैं। हम जाकर वहां पर कोई लटबाजी थोड़ी शुरू कर रहे हैं, पत्थरबाजी थोड़ी शुरू कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, तो हम कोर्ट में जाकर सर्वे का जो है वहां पर आदेश का इंतजार करते हैं। और अगर सर्वे के लिए हामी भर दी जाती है या वो आदेश आ जाता है तो सर्वे शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो लीगल प्रोसीजर के तहत हो रहा है। और अब संभल में एक के बाद एक जो मंदिर सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज निकलकर सामने आई है, वो ये कि वहां पर जो राजनीतिक जिस तरीके का माहौल था उसकी वजह से, मतलब चाहे वो संभल हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, सब जगह से ये जो मंदिर निकल कर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक वक्त ये माहौल था कि जब दंगे हुआ करते थे, आप जानते हैं कि दंगे बहुत एक टाइम पर प्रचलित से हो गए थे, हर गली मोहल्ले में दंगा आपको देखने को मिलता था। तो उस टाइम पर ऐसे बहुत से इलाके थे जहां पर हिंदू बहुल इलाका जो है वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया था। और जब वो पलायन हुआ तो धीरे धीरे आबादी खत्म हुई तो नए मकान बने, जहां पर पूजा अर्चना हुआ करती थी वो रुक गई, जहां मंदिर हुआ करते थे वहां पर ताले लग गए। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही है तो बहस इस बात को लेकर हो रही है कि सियासत के चलते क्या ये सब हुआ है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। काशी, संभल, मुजफ्फरनगर के बाद अलीगढ़ में मिला मंदिर। संभल में मंदिर के और कितने सबूत। संभल में सर्वे के आदेश के बाद ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला कि अब उत्तर प्रदेश के शहर शहर में वैसे मंदिर और उसके निशान मिल रहे हैं जो कई सालों से छिपे हुए थे। सबसे पहले संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर मिला जो 46 साल से बंद पड़ा था। उसके बाद वाराणसी में 300 साल पुराना सिद्धेश्वर मंदिर मिला। बरेली में 250 साल पुराना गंगा महारानी मंदिर मिला। अलीगढ़ में 50 साल पुराना शिव मंदिर मिलने का दावा किया गया। कानपुर जिले के पेंच बाग इलाके में 35 साल पुराने 2 शिव मंदिर पर से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। इन मंदिरों के मिलने के बीच संभल में चल रहे सर्वे के काम में बड़ा मोड़ तब आया जब चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली।
250 फीट गहरी बावड़ी को मिट्टी से भर देने का आरोप लगाया जा रहा है। बावड़ी मिलने के बाद दावा किया जा रहा है कि जिस लक्ष्मणगंज इलाके में ये बावड़ी है, वहां पहले सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ वो पलायन कर गए। बावड़ी मिलने के बाद सियासी बवाल भी बढ़ गया। विपक्षी पार्टियां जहां पूरे मामले में सत्ता पक्ष पर सामाजिक तानाबाना बिगाड़ने का आरोप लगा रही हैं, तो हिंदू धर्म गुरु सच्चाई सामने आने की बात कह रहे हैं। पूरा देश की खुदाई कर ही लिया जाए, खुदाई करेंगे तो सब कुछ न कुछ मिलेगा। 60-70 हजार वर्ष का मानव का इतिहास है। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। हालांकि सर्वे और विवादों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को ही नसीहत देते हुए कहा था कि इस तरह की चीजें हमें पीछे लेकर जाएंगी। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। अब सवाल यही है, क्या मोहन भागवत के बयान के बाद विवादों का ये पैंडोरा बॉक्स बंद होगा?